गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपकी डेट 11 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश में परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, परंतु रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा उसका क्लियर दिख रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक ने कहा कि विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं, विभिन्न सतहों में परावर्तन देखते हैं बेटा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या एक गतिविधि करनी है। ये देखिए, ये टेबल दी हुई है, इसमें आप खुद से करके देखिएगा। मैं बता रही हूँ लेकिन फिर भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जो नई स्टील की प्लेट होती है उसमें आपको कैसा दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब आपकी परछाई कैसे दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी, है ना। लकड़ी के टेबल तो दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई देगी। ठीक है, दर्पण पे बिल्कुल साफ दिखाई देगी। पानी से भरी बाल्टी में भी साफ दिखाई देगी। दीवार पे आपको दिखाई नहीं देगी। इसके बाद चिकनी टाइल्स पे भी बेटा एक तरीके से किसी किसी पे क्लियर दिखती है, वरना किसी किसी पे धुंधली भी दिखती है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, टाइल्स का आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चिकनी जो टाइल्स होती हैं इस पर आपको कहीं क्लियर भी नज़र आएगी, मतलब साफ़ भी नज़र आएगी, कहीं धुंधली भी नज़र आएगी। तो आप खुद से फेस देखिएगा। चलिए, परावर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। कैसे, ये देखिए, ये आपतित किरण गई, आपतित किरण जो है परावर्तित होकर बराबर गई है, यानी कि पैरेलल गई हैं, तो सब में दूरी बराबर है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। चिकनी सतह पे होता है ये। और एक होता है अनियमित और विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है कि जो ये आपकी किरणें गई हैं, आपतित किरणें गई हैं, ये आपकी ना परावर्तित किरणें बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं जाती, समानांतर नहीं जाती, आड़ी टेढ़ी जाती हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना, ऐसे जानी चाहिए थी पर ये ऐसे नहीं गई हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी अनियमित सतह खुरदरी से परावर्तित सभी समानांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित कहते हैं। इसमें समानांतर नहीं होती हैं, इसमें समानांतर होती हैं। ठीक है, इसलिए जो पुरानी प्लेट थी उसमें उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। परावर्तक में अनियमितता के कारण किरणें समानांतर नहीं होती हैं। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट नहीं रूप से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं से प्रकाश के से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जो दूसरों से रोशनी लेते हैं, जैसे कि आपका चंद्रमा, है ना। और कुछ होते हैं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जो खुद करते हैं उनको दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्र पर पड़ता है तो हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। ठीक है, दो तरह के होते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ। एक होता है प्रदीप्त, जिनमें खुद की रोशनी नहीं होती, दूसरों की लाइट लेके चमकते हैं। एक होता है दीप्त पिंड, जिनमें खुद की लाइट होती है। चलिए, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? फर्स्ट बेटा, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट, और हो सके तो इसका डायग्राम भी बना दीजिएगा। सेकेंड है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देता है? तो क्यों नहीं दिखाई देता है, आप लिखिएगा अनियमित परावर्तन के कारण। आप यहाँ से लिखिएगा अनियमित या विसरित परावर्तन के कारण। ठीक है, के कारण, यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा थर्ड के लिए तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, लाइन डाल के लिख दीजिएगा और फिर ये अनियमित लिखना पड़ेगा। दोनों की आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, तो ये तो थर्ड में हो जाएगा। ऐसे नियमित लिखिएगा और लाइन बनाइएगा और यहाँ पे अनियमित लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अंतर लिख दीजिएगा और साथ में पिक्चर भी बना दीजिएगा। फिर है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। तो दीप्त पिंड क्या है? स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। आप इनका एग्जाम्पल लिखेंगे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ है, नियमित परावर्तन करने वाली दो सतहों के नाम लिखिए। दो सतह यानी कि नियमित कौन कौन सा कर सकता है बेटा? एक तो आपका दर्पण करता है। ठीक है, दर्पण में आपको क्लियर दिखता है। और नई स्टील की प्लेट होती है वो भी करता है। ठीक है, नई स्टील की प्लेट और पानी, ये भी करता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें आपको अपनी जो प्रतिबिंब है वो क्लियर नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।